हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्टील कैरियर। ये दोस्तों एक बार फिर से हम स्टडी करते हैं बीएन की। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो ये था कि जो हमारा ऑल टाइम हाई लगा हुआ है 41,840 का, अगर मार्केट उसको क्रॉस करती है तो हम और ज्यादा हाई की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हमने क्या चीज नोट की है कि ये वाला जो हाई लगा हुआ है मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने के बाद 2 से 3 दिन कंटिन्यू मार्केट देखिए इसी पॉइंट के पास इसने सस्टेन किया और उसके बाद मार्केट डाउन आई है, यहाँ से अप नहीं गई। इंपॉर्टेंट इज दैट कि मार्केट यहाँ से नीचे आई है, अप नहीं गई। अब यहाँ पे जो लास्ट डे कैंडल बनी है उसने ये चीज शो की है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं नीचे की तरफ यहाँ पे शो कर रही है कि यस मार्केट डाउन आएगी। अब हमारे लिए जो डाउन के लिए कंटिन्यूटी है वो यहाँ पे देखिए 40,840 का यहाँ पे डाउन मींस लो लगा हुआ है, पूरा 1000 पॉइंट नीचे। अब अगर मार्केट कल इसका लो ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमें और ज्यादा डाउन की मूवमेंट दिख सकती है, जो कि हमें इस कैंडल के लो तक लेकर आएगी, जो कि है 40,350 के नियर। उससे पहले देखिए इस कैंडल का जो हाई लगा हुआ है वो है 40,640 का, तो लगभग मार्केट हमें इस पॉइंट के पास लेके आ सकती है। तो डाउन के लिए हमारे पास अच्छे अच्छे टारगेट भी हैं और अच्छे अच्छे हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट भी देखने को मिल जाएंगे। अब अगर मार्केट कल फिर से इसी जोन के बीच में ही सस्टेन कर जाती है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ इसी जोन को, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ही मार्केट ओपन होती है यहीं पे क्लोज कर सकती है हो जाए तो फिर हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे तब तक ऑल टाइम जो हम कहते हैं कि डाउन का ट्रेंड हो चुका है वो चीज नहीं आई। अभी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप का है, तो कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो हमें डाउन की ट्रेड अच्छी मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है और हाई लो ब्रेक नहीं करती और इसी के बीच बीच में सस्टेन करती है तो हम दोबारा फिर से उसी रेंज के अंदर बने रह सकते हैं। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, वहां पे हम ये चीजें डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरफ का मूवमेंट मिल सकता है इंट्राडे में, ओवरऑल किस तरीके का हमें मूवमेंट देखा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे जो एक ये रेंज बन रही थी कंटिन्यू, ये वाली जो रेंज थी ये यहाँ पे ब्रेक हुई है, ये देखिए यस यहाँ पे ये जो रेंज थी ये रेंज यहाँ पे ब्रेक हुई है और ब्रेक होने के बाद देखिए यहाँ पे डाउन तरफ का एक हमें अच्छा मूव मिला। एंड ये वाली जो रेंज थी पहले इसी के ऊपर ऊपर सस्टेन कर रहा था, उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करने के बाद डाउन तरफ का ट्रेंड, तो लास्ट डे काफी अच्छी डाउन तरफ की मार्केट थी। अब हम जो लो है उसको हाईलाइट कर लेते हैं, जो हमारा लास्ट डे का लो लगा हुआ है दैट 1 पॉइंट, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा लो हो गया और ये हमारा लगा हुआ है यहाँ पे हाई। ओके, अब अगर मार्केट इसी जोन के बीच में कहीं ओपन होती है, जस्ट इमेजिन कि लो के आसपास में ही कहीं यहाँ पे ओपन होती है मार्केट एंड फिर लो ब्रेक होता है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट के रूप में निकल के आएगा 40,620 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है मींस हल्की गैप अप ओपन होती है, यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करके हाई क्रॉस होता है तो हमें अप तरफ की मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब तक मार्केट 41,520 को क्रॉस ना कर दे तब तक हमारा अपसाइड का कोई व्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखिए 1, 2 एंड 3 टाइम मार्केट ने यहाँ पे टच कर लिया, तो अपसाइड का भी एक अच्छा मूव आ सकता है। लेकिन मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद सस्टेन करके फिर अप निकले। डाउन तरफ का हमने डिस्कस कर ही लिया कि मार्केट में प्रीवियस टू प्रीवियस डे की क्लोजिंग एंड आज का लो सेम है, तो मार्केट इस रेंज को क्रॉस करे तब हमें डाउन तरफ का मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम हर एक पॉइंट को आराम से और अच्छे से देखेंगे कि मार्केट ने किस पॉइंट पे किस तरीके से, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया एंड यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया। उससे पहले ये वाली जो हमारी क्लोजिंग है एंड ये वाला जो हमारा लो लगा हुआ है, इस पॉइंट को भी हम हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारे टारगेट के रूप में निकल के आएंगे अगर मार्केट डाउन आती है तो। देखिए प्रीवियस का जो चार्ट होता है उसमें जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो हमारे लिए टारगेट का काम करते हैं, वो हमारे लिए एसएल का काम करते हैं। अगर वहां पे पहले का जो रेजिस्टेंस है अब सपोर्ट लेता है, सुनिए एक बार ध्यान से सुनिए, ये हमारा पहले रेजिस्टेंस था,
आज इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया तो यहाँ पे हमारा एज अ एसएल वर्क करेगा कि यस इससे नीचे आता है तो हम अपना एसएल कट करेंगे और ऊपर जाता है तो हमारा टारगेट। अब ऐसे ही अगर आपको और ज्यादा पॉइंट्स लर्न करने हैं तो लाइब्रेरी ऑफ चार्ट के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। वहां पे हम नई नई चीजें डिस्कस करते हैं, प्लस हम लाइव सेशन करते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि यस ट्रेड के लिए हमें किस तरीके से चार्ट एनालाइज करना है, हमारी ट्रेड कहाँ बनती है, हमारा रिस्क कितना हो, हमारा एसएल कितना हो, हमारा टारगेट हो कितना हो। आई होप सो कि जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो सब आपको अच्छे से क्लियर हुए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।